हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। ये हमारी एक आई डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, कंजक्टिव मतलब कंजक्टिवा, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन होती है इसमें कंजक्टिवा की। अब हम बात करते हैं कंजक्टिवा होता क्या है। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में भी आई का एनाटॉमी पढ़ी है, तो ये होती है कम्बिनेशन ऑफ द स्क्लेरा प्लस में आईलिड्स इनर लेयर। मतलब कि जो ये हमारा वाइटिस पार्ट होता है, ये अपर लेयर इसकी, और ये आईलिड्स, इसको हम बोलते हैं, इसकी इनर लेयर को हम बोलते हैं कंजक्टिवा। जब हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो जो हमारा स्क्लेरा होता है, वाइटिस लेयर होती है जो, और ये होता है यहाँ पे रेडनेस आ जाती है और पेन होता है, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज द रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ membrane covering the vitis of eyes and membrane on the inner part of eyelids। मतलब कि हमने जैसे बताया, इसकी वाइटिस मेम्ब्रेन होती है ना, जो ये मेम्ब्रेन कवरिंग दी वाइटिस पार्ट इसकी और आईलिड्स की। तो अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ लिया कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। अगर हम एक्सपोजर टू समथिंग फॉर विच द पर्सन हैव एन एलर्जी, मतलब कोई भी कंपोनेंट या मटेरियल है जिससे हमें एलर्जी होती है, अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी हमें कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस होते हैं। एक्सपोजर टू समवन इन्फेक्टेड विद द वायरल और बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस, मतलब अगर किसी को भी वायरल फॉर्म का या फिर बैक्टीरियल फॉर्म होती है जो कंजक्टिवाइटिस की, वो है, हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस टाइम पे भी हमें होने के चांसेस होते हैं, या फिर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करते हैं। फिर आते फैक्टर्स, दो फैक्टर्स इसको मेनली इफेक्ट करते हैं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे कि कोई भी फॉरिजन ऑब्जेक्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए ये। और एंडोजीनियस के अंदर आएंगे ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी होगी जो हमारे अंदर ही खुद एंटीबॉडीज बना के खुद प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडीज की वजह से, उसको हम बोलते हैं एंडोजीनियस फैक्टर्स। अब बात करते हैं हम इसके कोजेज की। वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, एलर्जीज, ए केमिकल सप्लेस इन दी आई, अगर कोई भी केमिकल है जो हमारी आई के अंदर सप्लेस हो गया है, या फॉरिजन ऑब्जेक्ट इन दी आई, इन न्यूबॉर्न ए ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, मतलब कि जब हमारी कोई भी न्यूबॉर्न होता है तो बहुत बार होता है कि उसकी टीयर डक्ट है ना, वो ब्लॉक्ड होती है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। अब आते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। हम सबके मन में आता है कि जो हमारी आई होती है वो रेड क्यों हो जाती है कंजक्टिवाइटिस में। अगर उसको इन्फ्लेमेशन हुई है ना, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाए या फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए आई के अंदर, लेकिन स्वेलिंग क्यों होती है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा भी गया है। तो हम इसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी से हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। माइक्रोब्स इंटर द आई ऑन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, जब भी कोई भी माइक्रोब हमारी आई के अंदर एंटर करता है किसी भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारी आई की, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, एंड उसकी वजह से क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स ऑफ द आई। मतलब अगर हमारी आई की ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रेडनेस आएगी। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि हमारी कंजक्टिवाइटिस में रेडनेस क्यों आती है, तो उसका रीजन मेनली ये होता है, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द आई। ओके, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, एक्जुडेट्स एंड डिस्चार्ज। फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पेन होगा, रेडनेस इन वन और बोथ आई, अगर कंजक्टिवाइटिस होगा तो रेडनेस भी होएगी क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो ईचिंग भी होगी और डिस्चार्ज भी हो सकता है उसके अंदर। रनी नोज, अगर हमारी आई की से कभी भी टीयर्स भी आते हैं तो रनी नोज तो होती है साथ में। एक ग्रीटी फीलिंग इन वन और बोथ आइज, ग्रीटी फीलिंग्स मतलब जैसे कि इरिटेशन होती है इसमें, जब हमारी आँख के अंदर कोई भी सैंड पार्टिकल्स चला जाता है या फिर मॉस्किटो वगैरह चले जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता बहुत देर तक कि, मतलब एक इरिटेशन ही फील होती है कि अभी भी वो अंदर ही है, उसे बोलते हैं हम ग्रीटी फीलिंग। टीयरिंग हो जाता है, फोटोफोबिया होता है, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, सोर थ्रोट, पेरिऑर्बिटल सेलाइटिस। हम सोच रहे हैं कि अब सोर थ्रोट क्यों होता है। सोर थ्रोट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो मेनली इसमें कंजक्टिवाइटिस खातिर मीन्स कंजक्टिवाइटिस के लिए जितने भी बैक्टीरिया वगैरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो सभी कॉमन कोल्ड के लिए भी होते हैं मोस्टली, इसलिए सोर थ्रोट होता है इसमें। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्टिवाइट। ये मेनली
5 टाइप से होता है, लेकिन 6 भी होता है इसमें। वो होता है एसोसिएटेड विद अदर डिजीज। फर्स्ट होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, सेकंड होता है वायरल, जो वायरस की वजह से हो, थर्ड होता है सब कंजक्टिवाइल हेमरेज, हमारी कंजक्टिवा के अंदर कोई भी हेमरेज हो उसकी वजह से, फोर्थ होता है टॉक्सिक, अगर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हमारी आई के अंदर चला जाए, फिफ्थ वन होता है एलर्जिक, अगर किसी भी एलर्जी की वजह से हमारे कंजक्टिवाइटिस होता है उसको हम बोलते हैं एलर्जिक। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्टेफाइलोकोकी ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, क्लाइमाइडिया। इनमें से मोस्ट कॉमन यूज होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अगर हमें पूछा जाता है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवा में अगर हमें इन चारों ऑप्शन दे के ये पूछा जाता है कि मोस्टली किसकी वजह से होता है, तो वहाँ पे आंसर आएगा स्टेफाइलोकोकाई ओरियस। फिर आता है वायरल कंजक्टिवाइटिस, एडिनोवायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स, पिकोरना, मिक्सो, पैरामिक्सो वायरस। तो ये जो होते हैं ना, ये कॉमन कोल्ड के अंदर भी मोस्टली कॉमन कोल्ड की वजह से होता है, तो इसलिए हमें सोर थ्रोट होते हैं। फिर बात करते हैं हम एलर्जी की, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से एज ए पार्ट ऑफ द एलर्जिक रिनाइटिस। जैसे कि अगर हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है ना, उसमें अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से भी हमें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस की फोर्थ पार्ट। टॉक्सिक क्या होता है? ये होता है हमारा, इट ऑकर्स व्हेन एनी इरिटेटिंग सब्सटेंस एंटर द आई, जैसे कि हाउस होल्ड क्लीनर्स हो गए, स्मोक हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, क्लोरीन इन स्विमिंग पूल्स, फॉरिजन ऑब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, इनकी वजह से। फिर बात आती है सब कंजक्टिवल हेमरेज की। इट अकर्स व्हेन टीनी ब्लड वेसल्स कवरिंग द वाइड सोफाई रप्चर फ्रॉम ट्रोमा। अगर जो हमारी कंजक्टिवा को जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, वो हमारे जैसे कि ये हमारी आई का स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे जो ये हमारा सक्लेरा पार्ट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इस सक्लेरा पार्ट में हमारी कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर किसी भी ट्रोमा की वजह से वो रप्चर हो जाती हैं तो उस टाइम पे भी ये हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। फिर आती है बात कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड विद अदर डिजीज। इसमें क्या होता है, जैसे कि रूमेटोइड आर्थराइटिस हो गया, सीएमवी हो गया, क्वेसेकी डिसीज होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस सिफाइलस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस होगी, लेप्रोसी होगी। तो इन सब डिजीज के अंदर भी कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। हम सबसे पहले करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट, ये एक टेस्ट होता है वो करेंगे। उसके बाद हम इवेल्युएशन करेंगे इनर स्ट्रक्चर का, ताकि हमें पता चल सके कि कितनी डैमेज हुआ आई के अंदर और कितना नहीं हुआ, मतलब इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंचा ये देखने के लिए। सप्लीमेंटल टेस्टिंग और स्मीयर ऑफ कंजक्टिवल टिश्यू, इससे भी हमें टिश्यू की डैमेज का पता चल जाता है, इसलिए हम ये करते हैं। फिर इसकी आती है मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द पेशेंट के कंफर्ट, कि मतलब पेशेंट के कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए। टू रेड्यूस द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो भी मतलब उसका इन्फेक्शन का जो कोर्स है उसको कम करने के लिए। टू प्रिवेंट द स्पीड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, सॉरी, मतलब इसमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को बचाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हम ये बैक्टीरियल, वायरल और सब कंजक्टिवल, इनके हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इनको हम स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलो एक बार हम इसको समराइज और कर लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है हमने पढ़ा था, रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन होती है सक्लेरा की और इनर लेयर ऑफ द आईलिड्स की। ओके, इसके दो फैक्टर्स इसको मेनली इफेक्ट करते हैं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। रिस्क फैक्टर थे कि अगर एलर्जी वगैरह के कॉन्टेक्ट में आते हैं या कंजक्टिवाइटिस पेशेंट के में आते हैं। और कोजेज भी हमने पढ़ लिए, वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी या केमिकल्स का जाना, फॉरिजन ऑब्जेक्ट्स की वजह से, न्यूबॉर्न की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी भी हमने इसकी पढ़ ली है, इससे हमें पता चला था कि हमारी रेडनेस क्यों होती है हमारी आई के अंदर, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से। हमने सिम्टम्स भी पढ़ लिए थे। और सोर थ्रोट हमने आगे बताया भी था कि वो वायरल कंजक्टिवाइटिस इसी की वजह से होता है, तो उसमें सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वो मेनली कॉमन कोल्ड से या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमें सोर थ्रोट भी हो जाता है। तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, मेनली 5 थी, बैक्टीरियल, वायरल, सब कंजक्टिवल, टॉक्सिक, एलर्जिक। बैक्टीरियल में हमने पढ़ा था कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, मेनली होता है स्टेफाइलोकोकी ओरियस,
और उसके बाद फिर ये तीनों भी होते हैं, लेकिन मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था वायरल। वायरल के अंदर थे एडिनो, हर्पस, पिकोरना, माइक्सो और पैरामिक्सो वायरसेस। एलर्जिक पढ़ा था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से होता है, जैसे यूपीटीआई में होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। फिर हमने पढ़ा था टॉक्सिक कंजक्टिवा, अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी आई के अंदर चला जाता है उसकी वजह से। फिर पढ़ा था सब कंजक्टिवल हेमरेज, अगर हमारी जो कंजक्टिवा होता है उसके ऊपर की लेयर पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, अगर किसी ट्रोमा की वजह से उनको इंजरी हो जाती है तो तब सब कंजक्टिवल हेमरेज हो जाते हैं। फिर कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड विद अदर डिजीज, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो ये होते हैं ना, ये अनदर डिजीज से की वजह से भी हो सकती हैं, क्योंकि इन डिजीज में कंजक्टिवाइटिस होने के मेनली चांसेस होते हैं। फिर हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा था, फिजिकल एग्जामिनेशन या पेशेंट हिस्ट्री, विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट टेस्ट, इवेलुएट ऑफ इनर स्ट्रक्चर, सप्लीमेंट्री टेस्टिंग, या फिर हम बोल सकते हैं स्मीयर्स ऑफ कंजक्टिव टिश्यू। अब हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में मेनली क्या होता है कि 65% केसेज होते हैं कि जो 2 to 5 डेज के अंदर कंजक्टिवाइटिस उनका रिजोल्व हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। और इसकी मेन ट्रीटमेंट के 3 गोल्स होते हैं हमारे: टू इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट, टू रेड्यूस द कोज ऑफ इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पार्ट 2 में मैं इनको डिटेल में भी बता दूंगी, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को और वायरल कंजक्टिवाइटिस को। थैंक यू अगेन।